नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन ऑटोमेशन का सीरीज अभी हिंदी में जारी रखते हुए अभी मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगा। अगले वीडियो में आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा। फिर इंग्लिश में भी व्हाइल लूप और फॉर लूप अलग अलग वीडियोस इस इंग्लिश प्लेलिस्ट में भी डल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। पाइथन फाइल बनाया मैंने। 8वां टॉपिक व्हाइल लूप। देखिए, आपने जावा में व्हाइल लूप अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट व्हाइल लूप का सेम ही है कि व्हाइल लूप तभी यूज़ किया जाता है अगर एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना है, ठीक है, जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाता। मतलब उसी के बेसिस पे व्हाइल लूप चलता है कि भाई जब तक ये कंडीशन ट्रू है चलाते रहो, जैसे ही फॉल्स होता है बंद कर दो। बात वही है। सिंटैक्स थोड़ा डिफरेंट है। तो सिंटैक्स व्हाइल लूप का कैसा रहेगा, ऐसे आप लिखोगे व्हाइल एक कीवर्ड लिखोगे और यहाँ पर एक कंडीशन लिखोगे, जो भी कंडीशन है, ठीक है, ऐसे लिखोगे तो व्हाइल लूप का बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर इंडेंटेशन आ जाएगा। इधर जो भी आपको कोड लिखना है, कोड जो भी लिखना है, कोड टू राइट जो भी आपको कोड लिखना है, एग्जीक्यूट करना है, जो भी आपको लिखना है आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये रहा सिंपल सिंटैक्स, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लूप चलता रहेगा रिपीटेडली जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है व्हाइल लूप का, हर जगह है, ठीक है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। काउंट करना है 1 to 5, व्हाइल लूप के तहत कैसे काउंट करना है, ठीक है। मान लो मैंने डिक्लेयर कर दिया काउंट इक्वल्स टू 1, एक वेरिएबल ले लिया काउंट इक्वल्स टू 1, मैं लिख लिया व्हाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5 कोलन, ऐसे प्रिंट काउंट इज, आप ये वाला लगा लो काउंट, ठीक है। फिर काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। तो देखिए, ये अगर आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। आपको इंक्रीमेंट करना है ना, 1 के बाद 2 करना है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो इनफाइनाइट लूप में आ जाएगा। तो जब तक ये काउंट प्लस इक्वल टू 1 नहीं करोगे तब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में अभी आपको बता देता हूँ। काउंट स्टार्ट हुआ कहाँ से, यहाँ से देखो, काउंट स्टार्टेड एट 1, इतना समझ में आ गया। ये वाला लाइन पे काउंट स्टार्ट हो गया 1 पे, बराबर। यहाँ पर आपने दे दिया कंडीशन कि लूप रन करेगा जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जा। जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है काउंट काम करेगा। जैसे ही छठा नंबर लगेगा तो बंद हो जाएगा। तो छठा नंबर लगाने के लिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 तक तो पहुंचे, तो 1 के बाद पहुंचेगा कैसे, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। बस अभी आप इसको रन कर दो तो आउटपुट क्या आएगा, काउंट इज 1, काउंट इज 2, काउंट इज 3, काउंट इज 4, काउंट इज 5, ऐसे आएगा। देखिए, क्योंकि आपने प्रिंट आउट ऐसे निकाला, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको ऐसे क्यों नहीं लिखते आप, ठीक है। तो ये जावा नहीं है, ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सिंपल सा। अच्छा, अभी एक सिंपल है काउंट 1 to 5 करके एक सिंपल सा एग्जांपल दे दिया तो हो गया। अभी और एक एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल मैं दूंगा, लेट्स से कि प्रिंट है, मैं क्या हैश की जगह टाइप कर रहा हूँ, प्रिंट इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 10, मतलब 2 4 6 8 10, ये प्रिंट करना है। तो आप स्टार्ट कर लो, इनिशियलाइज कर लो नंबर 2, वाइल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 10, प्रिंट इवन नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर इक्वल्स टू नंबर प्लस 2, बस इंक्रीमेंट बाय 2 कर दो। तो देखो, इवन नंबर 2, इवन नंबर 4, इवन नंबर 6, इवन नंबर 8, इवन नंबर 10, ऐसे करके आ जाएगा। सही है। तो ऐसे आपको लिखना है। अगर आपको ये टाइप नहीं करना, खाली नंबर लिख दो ना यार, वो 2 4 6 8 10 आ जाएगा।
आपके ऊपर है। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इनपुट मेथड के बारे में बताया था, याद है कि आप इनपुट इनपुट फंक्शन के बारे में पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक इनपुट फंक्शन देते हो तो वो आपको बताएगा, कहाँ मैंने समझाया था, इंडेंटेशन में शायद समझाया था, कहीं पर तो समझाया था, इफ एल्स में समझाया था, इंडेंटेशन में, कि आप इनपुट दोगे, हाँ यूजर इनपुट, तो वो आपको पूछेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर एक यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, वाइल लूप यूज करेंगे टू यूजिंग वाइल लूप, सॉरी हैश देना भूल गया, यूजिंग ए वाइल लूप टू आस्क फॉर करेक्ट इनपुट, मतलब ऐसे ही मैं रैंडमली कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो मुझे जानना है कि पासवर्ड क्या है, तो मुझे पासवर्ड का पता नहीं, तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में ऐसे लिख दिया, छोड़ दिया मैं लिखा वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू पाइथन 123। अगर वाइल ये पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू, तो हम्म, तो पासवर्ड इक्वल्स टू, यहाँ पर इनपुट फंक्शन देंगे एंटर दी करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, फिर प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड। अब इसका मतलब समझो, ये जो लूप है ना, इट कीप्स आस्किंग फॉर द पासवर्ड जब तक ये पाइथन 123 नहीं प्रिंट हो जाता। ठीक है, तो अगर ये 123 प्रिंट हो गया, जब तक ये पाइथन 123 प्रिंट नहीं है तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही आपने प्रिंट कर दिया, एक्सेस ग्रांटेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। मैं दूंगा अभी पाइथन, सिर्फ पासवर्ड दूंगा पाइथन, फिर से मांगेगा पाइथन 12345 मांगेगा, फिर पाइथन 12345 6, ये भी गलत पासवर्ड है, फिर पाइथन 123, ये सही पासवर्ड है, एक्सेस ग्रांटेड। तो वही फंडा है, बट आप लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपने आपको नहीं पता, आपने बोला ठीक है भाई पासवर्ड कुछ है, फिर आपने बोला कि वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू दिस, तो वाइल लूप के अंदर लिखो ये इनपुट डालते जाएगा, ये इनपुट एंटर करेक्ट पासवर्ड डालो, तो जैसे ये मैच हो जाएगा बाहर आ जाएगा। सिंपल है। अभी एक इनफाइनाइट लूप वाइल में देखते हैं। इनफाइनाइट लूप यूजिंग वाइल लूप, इसमें थोड़ा केयरफुल रहने का, ये चलता रहेगा अगर इसको जबरदस्ती स्टॉप ना करना हो। अगर स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी का यूज कीजिएगा। सो टू स्टॉप यूज कंट्रोल एंड सी ऑफ योर कीबोर्ड। ठीक है, नहीं तो ये चलता रहेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ वाइल ट्रू, जब ट्रू है प्रिंट आई एम लर्निंग पाइथन। अभी मैं इसको रन करूंगा ना, आउटपुट कंसोल में देखिए ये चलता ही रहेगा। अच्छा, पासवर्ड एंटर पाइथन 123 इनपुट दे दिया। अब देखो ये चलता ही रहेगा जब तक इसको बंद ना कर लूँ मैं। कंट्रोल सी, भाई ये बंद ही नहीं हो रहा, टर्मिनेट। ठीक है, हाँ, तो कंट्रोल सी से भी पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रहा था। तो देखिए ऐसे आपको यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इसको वो कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं करना मेरे को, सिस्टम को हैंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैंने कमेंट मार दिया। अच्छा देखो, एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है जो कि पाइथन लूप से एग्जिट मारता है। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल ब्रेक स्टेटमेंट का दे देता हूँ कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है। तो जैसे पाइथन, जैसे जावा में भी ब्रेक मतलब लूप को ब्रेक करता है, राइट, तो यहाँ पर भी है ब्रेक स्टेटमेंट टू एग्जिट लूप, तो ये फंडामेंटल भी है। ठीक है, मान लो मैंने डाला काउंट इक्वल टू 1, स्टार्टिंग किया वाइल काउंट
इज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब 100 तक जाएगा तो प्रिंट, मैं सीधा लिखता हूँ काउंट, काउंट इज वो सब नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैंने एक इफ लूप बनाया, इफ काउंट इक्वल्स टू 5, मान लो काउंट 5 है, प्रिंट ब्रेक दिस लूप, ठीक है। तो ब्रेक कैसे करने का, ब्रेक कीवर्ड यूज करने का, ठीक है। बस अभी ये इनपुट मांगेगा, उसके बाद ये देखेंगे। पाइथन 1 2 3, ब्रेक द लूप, 1 2 3 4 5 ब्रेक द लूप। अगर ये इसको 95 में डाला, सेव किया, रन किया, तो ये फिर मांगेगा, ये पाइथन 1 2 3 95 तक चला, देखा। तो वाइल लूप का यही सीन है, और ब्रेक जहां पर भी आप ब्रेक लगाओगे वहां पे ब्रेक लग जाएगा। सिंपल फंडामेंटल है। काउंट स्टार्ट हुआ, वाइल काउंट लेस देन इक्वल्स टू 100 है, प्रिंट कर लेना काउंट, हमने काउंट प्रिंट कर दिया एक एक करके। अगर फिर वाइल लूप के अंदर इफ लूप लगा तो ये नेस्टेड हो गया एक तरीके से, इफ लूप इज इनसाइड वाइल लूप। तो यहाँ पे लगा कि अगर काउंट 95 पहुंच गया तो ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, ब्रेक लगा के। फिर ऑब्वियसली ये तो यूज करना ही है, नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। बस सिंपल है। तो ये है आपका सिंपल सा वाइल लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं आप, अगर आपको कंटिन्यू करना है तो। अब और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप ऑड नंबर 1 to 10 कर दीजिए, मैंने ऐसे ही समझाया। तो ऑड नंबर 1 to 10 करते जाइए। एल्स ब्लॉक भी वाइल के साथ लगा सकते हैं, चलो वो भी लगा के देख लेते हैं। मैं ऑड नंबर वाला भी एग्जांपल आपको बता देता हूँ। हाँ ये, लेकिन ये इनपुट वाले को ना, हाँ इसको ना लास्ट में डालते हैं, ये इरिटेट कर रहा है। इसको भी कमेंट मार देता हूँ। हाँ, तो ये अभी इरिटेट नहीं करेगा, ठीक है। अभी क्या बता रहा था मैं, हाँ और एक एग्जांपल लेते हैं। प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, मतलब ऑड नंबर्स टाइप कीजिए। तो मान लो नंबर इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हुआ, वाइल नंबर लेस देन 10, 1 to 10, ऑड नंबर्स 1 to 10, तो 10 तक तो लेस जाएगा। सो नम प्लस इक्वल्स 1 इफ num 2 इक्वल्स टू 0, अगर तो कंटिन्यू, ठीक है। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट है, यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट है। प्रिंट, आप नंबर कर दो। देखिए सिंपल फंडामेंटल है, ज्यादा कुछ है नहीं। ऑड नंबर 1 to 10 को प्रिंट करो, तो जब अगर नंबर लेस देन 10 है, 1 to 10, तो 10 तो ऑड नंबर है नहीं ना, तो वो कैसे पता चलेगा तब। प्रिंट ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, तो आप हिसाब दिखाओ ना, राइट क्लिक रन। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, ओह गॉड, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी, सॉरी। देखिए 1 2, ये 13579 प्रिंट हुआ। सिंपल है जी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, रेस्ट ऑफ द आइटरेशन को स्किप मारता है और नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप को चला जाता है। जैसे ब्रेक क्या करता है, पूरा ब्रेक कर देता है लूप से बाहर आने के लिए। कंटिन्यू अपना काम करता है, ब्रेक अपना काम करता है, ठीक है। तो नंबर 1 से 10, नम इक्वल टू मैंने 0 डिफाइन किया। अगर वाइल नंबर इज लेस देन, वाइल नम इज लेस देन 10, तो मैंने बोला कि इसको इंक्रीमेंट करते रहो। अगर उसके अंदर मैंने इफ लूप डाल दिया, अगर
उसका जो नंबर है, जो नम है, अगर वो रिमाइंडर 0 छोड़ रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो बाहर आ जाओ, नंबर को और नंबर को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो ये इफ में भी है, आप इफ एल्स में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप लगा सकते हैं वाइल लूप के अंदर, और एक वाइल लूप भी डाल सकते हैं, वाइल को एल्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूँ। एल्स ब्लॉक विथ वाइल, पूरा बता ही रहा हूँ तो बता ही देता हूँ। एल्स ब्लॉक विथ वाइल, देखो वीडियोस लंबे हो रहे हैं बट ठीक है, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहा है ना। फिर तो x इक्वल टू 1 एक मान लो, वाइल x लेस देन इक्वल्स टू 3, मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट x। ठीक है, x प्लस इक्वल्स टू 1, एल्स प्रिंट लूप कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 प्रिंट करेगा पहले, फिर ये वाला प्रिंट मार देगा लूप कंप्लीटेड। 1 2 3 प्रिंट किया, फिर लूप कंप्लीटेड। सिंपल देखो, x इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया, वाइल x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, प्रिंट करो x, पहले आएगा 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट किया। फिर यहाँ पे x 2 हो गया, 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, कंडीशन इज ट्रू, फिर से प्रिंट किया। फिर 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल्स टू, कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट किया। फिर 4 हो गया, 4 इज नहीं, कंडीशन फेल हो गया, 4 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 3, तो बाहर आके इसको प्रिंट कर दिया। सिंपल 1 2 3, ये इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। अब नेस्टेड वाइल लूप भी यूज कर लगते हैं। ठीक है, देखो सारी मैंने बता दी वाइल लूप के बारे में। नेस्टेड वाइल लूप्स, ठीक है, नेस्टेड वाइल लूप्स, मान लो i इक्वल्स टू 1। ठीक है, वाइल i लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, फिर इनर वाइल लूप बनाएंगे। तो इनर वाइल लूप के अंदर जाएगा वाइल, वाइल लूप के अंदर और एक वाइल, j लेस देन इक्वल्स टू प्रिंट वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू, इसको वाइल j को तो मैंने डिफाइन नहीं किया, तो j को डाल कैसे रहा हूँ, तो j पहले j को तो एक वैल्यू दे दूं, j इक्वल्स टू 1, सो प्रिंट i equals i and j equals j। ठीक है, तो फिर j प्लस इक्वल्स टू 1, i प्लस इक्वल्स टू 1। अभी इसको रन करके देखते हैं। देखिए लूप हमारा कंप्लीट हो गया। ये स्ट्रिंग के तौर पे मैंने अरेंज कर दिया, मैंने बोला भाई i इक्वल्स टू इसका वैल्यू दे दे, j इक्वल्स टू उसका वैल्यू दे दे। ठीक है, देखिए ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज नेस्टेड वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर वाइल लूप, पहले इनर वाला वाइल लूप होगा एग्जीक्यूट, फॉर एवरी आइटरेशन ऑफ आउटर वाइल लूप इनर वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा। देखो सिचुएशन देखो, i इक्वल्स टू 1, ठीक है, while i is less than equals to 5, 1 is less than equals to 5, कंडीशन इज ट्रू, अंदर आया,
वाइल लूप के अंदर आया, आउटर वाइल लूप के अंदर आया, जैसे वाइल लूप के अंदर आया यहाँ पर एक वैल्यू मिला इसको j इक्वल्स टू 1 ना, ठीक है भाई तू एक वैल्यू है, अंदर घुसा, 1 इज j वाइल j इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है भाई। तो छोटे वाले मतलब अंदर वाले वाइल लूप में घुस गया, तो यहाँ पे प्रिंट किया कि भाई आई का वैल्यू इतना है, जो आई का वैल्यू डिफाइंड है वो उतना है, और जे का वैल्यू जो डिफाइंड है इतना है। इसको कैसे प्रिंट करते हैं बाद में आराम से सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिर जब तक जे आपका 2 रहेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, तब तक ये चलता रहेगा। तो 2 आइटरेशन इसके हुए, तो जैसे ही जे इक्वल्स टू 3 हो गया ये बाहर आ गया, बाहर आ गया। तो ऐसे ही आई को 5 तक चलने दीजिए, आई 1 2 3 4 5, हर हर आई के लिए जे आ रहा है, ठीक है। तो दो 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 आ रहे हैं, बस 1 1, ये भी आराम से हो रहा है, 1 2 होता रहेगा, ये 1 2 होता रहेगा, ये आई का आउटर लूप का 2, तो टोटल आई का 5 है बाहर का, तो एक एक करके होता जाएगा। आई एक बढ़ रहा है, आई 1 2 3 4 5, ये भाई साहब 1 2 में ही रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसका वो होगा नहीं। हाँ अगर आप इसको 5 कर दो तो यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा आउटपुट, 1 J1 I1 J2 I1 J3 I1 J4। आप इसको 5 कर दो ना, 5 करके देखो, पता चलेगा आपको। देखो I1 J1 I1 J2 I1 J3 I1 J4 I1 J5, क्योंकि 5 में इसका खत्म हो जाता है ना, 6 तो जाएगा नहीं, तो 6 मतलब बाहर आ जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा आई एक नहीं, आई भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई अब 1 नहीं रहेगा, आई 2 हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 का 1 2 का 2 2 का 3 2 का 4 2 का 5, फिर जैसे ही 6 होगा आई 3 हो जाएगा, फिर 3 का, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट वाइल लूप। कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने हैं कि अगर आप वेरिएबल के कंडीशन को अपडेट करना भूल गए तो आप इनफाइनाइट लूप बना देंगे। तो गलत कंडीशन भी मत देना, अगर फॉल्स में घुस गया तो जाएगा ही नहीं उसके अंदर। तो वेरिएबल के कंडीशन को अपडेट करना मत भूलना, फॉल्स कंडीशन मत देना, इनफाइनाइट कंडीशन पे ध्यान देना। तो यही सारी चीजें हैं वाइल लूप में। जावा में भी हमने काफी कुछ सीखा था, तो पाइथन के वाइल लूप में भी लगभग लगभग उतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। सार्थक है, साइनिंग ऑफ।